वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दौरा डेवोस के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म न किसी सेशन में शरीक हुए, न ही खिताब तय था। वज़ीर आज़म का दौरा कारोबारी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात तक मुहित रहा। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरा डेवोस के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बहैसियत एक मुल्क के सरबराह के उन्होंने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की, लेकिन जो इसके तयशुदा सेशन थे उनमें से किसी एक सेशन में भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शरीक नहीं हुए। किसी एक सेशन से भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब तय नहीं था। वज़ीर आज़म ने 4 दिन डेवोस के अंदर गुजारे, उनकी मुलाकातें और तमाम जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुख्तलिफ कारोबारी कंपनियों के, मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों के, उनसे मुलाकातें होती रही। बड़ी तादाद में जो आलमी रहनुमा हैं, खासतौर पर जो बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकतें हैं, उनके रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। कई सदूर और वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म की बशीर, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही ने। ऑन, आप क्या कहिएगा इस बारे में? वज़ीर आज़म के दौरा डेवोस से ना उन्होंने किसी सेशन में शिरकत की है, ना ही उनका खिताब तय था। उनका ये कारोबारी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की हद तक दौरा महदूद रहा। जी बिल्कुल, और ये जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है। बेसिकली वज़ीर आज़म वहाँ पे गए थे सिर्फ एक सेशन में, पाकिस्तानी डेलीगेशन को उन्होंने लीड करना था, और उस सेशन को जो हेड किया वो शर्मीन उबैद चुनाए ने और दूसरे और कुछ लोगों ने किया। जिस तरह बशीर चौधरी आपको बता रहे थे, शर्मीन उबैद चुनाए पहली पाकिस्तानी हैं जिन्होंने, या पहली कोई जो है डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं जिन्होंने किसी सेशन को हेड किया। इसी तरह जनरल रहील शरीफ जो हैं उन्होंने 3 सेशंस में या 4 सेशन में खिताब किया, और वो पहले जो है वो एक्स आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जिनको बुलाया गया। इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने भी डेवोस में खिताब किया था, लेकिन उस वक्त वो हेड ऑफ स्टेट थे जब उन्होंने किया था। तो रहील शरीफ साहब ने ना सिर्फ जो है उनके मेन सेशंस पे खिताब किया, बल्कि उनके लिए साइड लाइन पे भी काफी सारे सेशन से काफी सारी मीटिंग्स हुई। तो ये जो कौम को पिछले काफी दिनों से ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शायद वहां पे जाके इतनी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमें बार बार वहां से जो कुछ जो सीईओज हैं कुछ कंपनीज के, वो बार बार उनके पैगामात आ रहे हैं। और इसमें जो सबसे मजे की बात है कि सिटी बैंक के सीईओ का भी पैगाम है जिसने कहा कि पाकिस्तान में इकानमी बहुत बेहतर होगी, लेकिन सिटी बैंक वो बैंक है जिसने अपने सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान से खत्म कर दिए। तो इस तरह की ये जो सारी चीजें हैं कि आप सिटी बैंक खुद से तो अपने सारे ऑपरेशन खत्म कर रहा है, लेकिन सीईओ सिटी बैंक का आप हमें पैगाम भेज रहे हैं कि पाकिस्तान में इकानमी बहुत बेहतर हो गई है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छा दौरा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत लोगों से आप मिले, लेकिन 3000 से ज्यादा जो वहां पे लोग थे जिनमें हेड ऑफ स्टेट्स भी थे और बहुत चाइना के सदर भी थे वहां पे, बहुत सारे और बड़े बड़े लोग थे जिनसे आप मीटिंग्स कर सकते थे, जिनसे आप मीटिंग तय कर सकते थे। लेकिन आपने कौम को ये नहीं बताया कि आप सिर्फ एक सेशन के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको इनवाइट किया गया है, और उसमें भी आपने पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड करना है, और उसको प्रिजाइड 3 कोई और लोग करेंगे जिनमें एक शर्मीन उबैद चुनाए होंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल सामने, ये क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको बताना चाहिए, आप बेसिकली ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा और बहुत कामयाब दौरा है वज़ीर आज़म का। और अगर एक वज़ीर आज़म किसी मुल्क का जाए और सिर्फ चंद कारोबारी हजरात से मिलके वापस आ जाए, तो पहले भी आप पे यही इतराजात लगे थे जब आप इंडिया गए थे कि आप पाकिस्तानी जो है हाई कमीशन में तो गए नहीं, लेकिन वहां की कुछ फैमिलीज हैं जो कि बिजनेस फैमिलीज हैं उनको मिले हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि उन पे पहले भी इस तरह की काफी सारे इतराजात हुए हैं, और ये छोटी छोटी चीजों को बढ़ा के पेश करना। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और हम कुछ चंद कारोबारी लोगों से मिलके हम ये कह रहे हैं कि हमने को बहुत बड़ा तीर मारा, या शायद उन्होंने हम पे एहसान किया कि वो हमारे वज़ीर आज़म से मिले। जिस तरह उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज को, तो इस तरह बहुत कम मैंने देखा है कि इस तरह हो कि वज़ीर आज़म की कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात हो और उसको इस तरह प्रमोट किया जाए। एक ऐसा फोरम जो कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरम्स है, और इस दफा का जो बेसिकली इस दफा का जो उसका थीम था वो भी यही था कि रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। तो आप वो सारी जो लीडरशिप है उस आप पे पहले ही हम ये कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से देखना चाहिए था। जमहूरियत में हुक्मरान जवाबदेह होते हैं। शुक्रिया ऑन साही और बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे।